हेलो दोस्तों, हम लोग जब किसी को करवाते हैं, मानिए हम इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन करवाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हैं या फिर आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो रेगुलरली कुछ मटेरियल परचेज़ करता है। तो परचेज़ की प्रोसीजर किस प्रकार होती है, टेक्निकली उसमें क्या ध्यान रखना होता है, ये बातों को यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है, आप लोग किस प्रकार परचेज़ करते हैं? कभी मार्केट में जाइए, आपके मदर-फादर के साथ में, बड़े भैया, बड़ी बहन के साथ में या खुद अकेले जाओ, तो आप लोग कैसे परचेज़ करते हो? सब्जी मंडी में क्या करते हो? हाँ, जनरली जहाँ से लेते हैं, वहाँ से लेके जो बोलते हैं, दे के आ जाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना? टेक्निकली ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं रहता। अगर आप मान लीजिए, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वहाँ पे आपने ये सब्जी मंडी वाला फंडामेंटल यूज़ किया, जहाँ जो मिला ले लिया, तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। इस वजह से परचेज़ के लिए एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर होना ज़रूरी है और परचेज़ करने से पहले काफ़ी सारा एनालिसिस करना पड़ता है। तो आइए हम परचेज़ के बारे में थोड़ा-सा समझें। कन्वेंशनल परचेज़ मेथड क्या रहता है? मान लीजिए आपका कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले पता चलेगा कुछ चीज़ चाहिए, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, क्या चीज़ चाहिए? मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइज़ेशन है और ऑर्गेनाइज़ेशन में आपके एसी पुराने हो गए हैं, तो आप लोग क्या करोगे कि भई देखोगे कितने एसी वर्किंग कंडीशन में, कितने एसी अभी नहीं चल रहे, कितने एसी मुझे परचेज़ करने पड़ेंगे। इस प्रकार पूरा लिस्ट बनाओगे और अल्टीमेटली आप देखोगे कि ओके, मेरे जो ऑर्गेनाइज़ेशन में मुझे एसी परचेज़ करने हैं। तो आपका नीड आइडेंटिफाई हो गया। लिस्ट मेकिंग विथ स्पेसिफिकेशन, तो आप आपके परचेज़ का बंदा है उसको बोलोगे कि आप जाओ और हमारे लिए कंपैरेटिव बना के लाओ। तो वो क्या करेगा बंदा कि अच्छा, ऑफिस एरिया है, तो यहाँ पे 1.5 टन के ये एसी या 110 के इतने एसी, ऐसा लिस्ट बनाएगा और स्पेसिफिकेशन रेडी करेगा। कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से एसी चाहिए। कहीं मान लीजिए सेंट्रल एसी सिस्टम है तो वहाँ का स्पेसिफिकेशन अलग होगा, कहीं स्प्लिट एसी है तो वहाँ का स्पेसिफिकेशन अलग होगा। इस प्रकार वो स्पेसिफिकेशन बनाएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, यानी आपको क्या खरीदी करनी है, क्या चाहिए उसको पता करना। फिर उसका स्पेसिफिकेशन बनाना, फिर मार्केट सर्वे। तो मार्केट सर्वे क्या होता है, आपको अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है तो आपको उसका एक्जिस्टिंग मार्केट का एनालिसिस करना होता है। आप ऑनलाइन देखोगे, अमेज़न देखोगे, फ्लिपकार्ट देखोगे, आप 1-2 करीब के शॉप्स में जाके इंक्वायरी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ओके, मुझे एक्स वाई जेड चीज चाहिए। तो ये एक्स वाई जेड चीज है, इसके लिए मार्केट में ये सिनारियो है, इसमें इतने टाइप्स आते हैं, इसके इतने स्पेसिफिकेशन हमको मार्केट में अवेलेबल है और ये प्रोडक्ट की रेंज इतने थाउजेंड से इतने थाउजेंड या इतने लाख से इतने लाख है। तो आपको सारा मार्केट सर्वे करने के बाद में पिक्चर क्लियर हो जाएगा, आपको क्या परचेज करना है, उसमें किन प्रकार के स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है और उसकी प्राइस की रेंज क्या है और वहाँ पे उसमें कॉम्पिटिशन किन-किन कंपनियों के बीच में रहता है। कंपैरिज़न, तो इसका मतलब आपने एनालिसिस किया, मार्केट सर्वे किया, फिर आपको कंपैरिज़न करना है। तो ये कंपैरिज़न करके आप आगे बढ़ोगे। तो ये कंपैरिज़न करने के लिए आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, तो आप लिस्ट बनाओगे, ओके, मान लीजिए अगर एसी परचेज़ करना है, ये लॉयड का है, ये एलजी का है, ये ओ जनरल है, ये मित्सुबिशी है, ये हिताची है, इसका 1.5 टन में ये भाव है, ये रेट है, यहाँ पे ये डिज़ाइन है, इसमें ये डिज़ाइन है। सारा आप कंपैरिज़न बनाओगे आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली और कंपैरिजन के बाद में आप अपने बॉस से डिस्कस करोगे कि ये चीज कंपेयर कर रहे हैं, हमको पर्टिकुलर ये कंपनी का ये एसी हमको परचेज करना चाहिए, फिर आप ऑर्डर देते हो। तो देखा, आपने जो सब्जी मंडी में परचेज किया, वो परचेज और ये परचेज में अलग है। वहां पे आप रैंडमली जाके कहीं से भी जो दिखता है, अच्छा दिखता है, लेके आ जाते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारा प्री एक्सरसाइज करना पड़ता है, प्री एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद ही आप परचेज को फाइनल करते हो, क्योंकि यहाँ बजट बड़ा है।
तो ये परचेज का कन्वेंशनल मेथड कहते हैं, ये नॉर्मल हमारा मेथड है। परचेज की प्रोसीजर देखते हैं। एक होता है इंक्वायरी बेस्ड परचेज प्रोसीजर। हमारा आज का जो वीडियो है वो इंक्वायरी बेस्ड परचेज प्रोसीजर पे ही डिपेंडेंट है। दूसरा कुछ मैंने यहाँ पे फोकस नहीं किया है, वो हम अदर लेक्चर्स में देखेंगे। इंक्वायरी बेस्ड परचेज प्रोसीजर को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। टेंडर बेस्ड परचेज प्रोसीजर के लिए हम किसी और लेक्चर को देंगे और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रेट कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी आइटम के लिए आप रेट नक्की करते हो कि 3 साल तक 5 साल तक मुझे ये आइटम में ये रेट प्रोवाइड करना है। इसी प्रकार आप रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आफ्टर सर्टेन ईयर उसको रिन्यू करते हो। तो मैं यहाँ पे टेंडर की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करूंगा। हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे और डिस्कशन करेंगे इंक्वायरी बेस्ड परचेज प्रोसीजर में। इंक्वायरी इंक्वायरी का मतलब कि किसी को पूछना। तो पूछने का मतलब है नोन और नियर बाय वेंडर्स आर अप्रोच विद अ डिटेल्ड लिस्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने जैसा बोला कि आपको मान लीजिए एसी खरीदना है, तो आप जाओगे बाजू में करीब में जो भी जितने भी 2-3 शोरूम है आप वहां पे जाओगे। आप क्रोमा में चले गए, आप सेल्स इंडिया में चले गए, आप किसी और शॉप में चले गए और फिर आप कई जो बड़े वेंडर्स हैं उनके पास चले गए, तो आपने वहां पे एनालिसिस किया, आप वहां पे गए, तो ये सिलेक्टिव परचेज प्रोसीजर है। यहाँ पे आप जिसको इंक्वायरी दोगे उसी को ऑर्डर मिलेगा। इसका मतलब आपका आधा कंसेप्ट पहले से ही क्लियर है कि आपको ये 5 में से ये 6 में से एक बंदे को ऑर्डर देना है। तो इंक्वायरी में हमेशा नॉन बंदा होता है। जनरली परचेज प्रोसीजर के लिए गवर्नमेंट और जो सारी कंपनीज है वहाँ पे 3 और मोर वेंडर्स को अप्रोच किया जाता है। जनरली 3 या उससे ज्यादा वेंडर का अप्रोच किया जाता है। ऑन रिसीविंग द डिटेल्ड फॉर्मेट, अभी क्या होता है, आपको चाहिए तो आप वर्बली तो बोलेगे नहीं। मान लीजिए आपको 25 आइटम्स चाहिएगी तो आप वर्बली बोलोगे नहीं, एक लिस्ट बनाओगे और लिस्ट के आगे एक आपकी जो कंपनी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वहां का एक लेटर होगा। उस लेटर में ड्राफ्टिंग किया होगा कि मिस्टर सो एंड सो कंपनी, हमको ये चीजों की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ लिस्ट पे अटैच किया हुआ है आपके लिए। यहाँ पे हमने अटैचमेंट में आइटम्स के नाम और उनके स्पेसिफिकेशन और यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आपको इसमें प्रोवाइड करने में इंटरेस्ट है, अगर आप कैपेबल हो प्रोवाइड करने में, तो आप ये फॉर्म भर के और ये डिटेल भर के हमको 15 दिन में इसको वापस कीजिए। तो ये इसका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट ऐसा बनाएंगे और ये आप जो भी 3-4-5 दुकानों में आप जाके दे आओगे या फिर आपकी ऑफिस से वहां पे आप उसको पोस्ट कर दोगे या कुरियर कर दोगे। और जब भी अगर मान लीजिए आपने 5 वेंडर को भेजा और 5 में से 3 वेंडर का रिप्लाई आया, फॉर्म भरा हुआ साथ में, तो तीनों को आप कंपेयर करोगे, तीनों का कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाओगे और तीनों में जो सबसे अच्छा आपको लगेगा कि ये बंदा है, ये बंदे का प्राइस सबसे कम है, स्पेसिफिकेशन मैच हो रहे हैं, तो उसको आप ऑर्डर दोगे। तो इसी प्रकार ये प्रोसीजर होता है इंक्वायरी बेस्ड प्रोसीजर। This method was largely used by government and semi-government organization few years back. Now GEM portal is introduced. अभी क्या हो गया दोस्तों, अभी ये प्रोसीजर गवर्नमेंट में बहुत ही कम यूज होती है। गवर्नमेंट ने अभी एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है, जेम पोर्टल। और ये ऑनलाइन मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो भी आइटम को चाहता है, उनको चाहिए, तो उसकी इंक्वायरी करते हैं और जिसको भी इंटरेस्ट हो वो वेंडर वहां पे अप्रोच करता है। और अगर वो अप्रोच उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हो तो वो उनको ऑर्डर मिलता है। तो जेम प्रोसीजर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रीवियसली ये मेथड मोस्टली यूज होता था और अभी भी कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट में इसका यूज होता है कि आप 3-4 वेंडर को इंक्वायरी भेजो और मिनिमम 3 वेंडर का कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना के ऑर्डर दो। अगर कुछ चीज आप ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे परचेज कर सकते हो। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर स्टिल यूजिंग दिस प्रोसीजर, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है दोस्तों, वहां पे उनको पता होता है कि ये वेंडर सबसे ऑथेंटिकेट है या 2-4 ये वेंडर है, ये सारे वेंडर अच्छे हैं, इनको हम लोग इनके बीच में कंपटीशन करवा के मैक्सिमम बेनिफिट हो उस डील को फाइनल करेंगे। तो जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे ये इंक्वायरी बेस्ड परचेस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। लेकिन वहां भी काफी सारा चेंज आ गया है। वहां भी क्या हुआ कि जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी इंडस्ट्री है,
वो लोग उनके प्री स्पेसिफाइड वेंडर रखते हैं और उन वेंडर को ऑनलाइन ही वो लोग कोट करते हैं, ऑनलाइन टेंडर फिल करते हैं और उसके बाद में उसको फाइनल किया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये इस प्रकार होता है। अगर कुछ भी चीज चाहिए तो उसका इंक्वायरी फॉर्म बनाओ, उसका डॉक्यूमेंट बनाओ लेटर कि मुझे हमको ये चीजें चाहिए, ये चीजें आप अगर इंटरेस्टेड हो और प्रोवाइड कर सकते हो तो हमको 15 दिनों में या 1 हफ्ते में ये डॉक्यूमेंट फिल करके आपके प्राइस भर के हमको वापस भेजिए। और आ गए मान के 4 या 5 कंपनी के आए तो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, स्पेसिफिकेशन चेक करोगे और प्राइस सबसे लोएस्ट होगा उसको आप फाइनल करोगे। तो ये हुआ इंक्वायरी बेस्ड प्रोसीजर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जो चीज मैंने फंडामेंटली यही कह दी, प्रोसीजर वही है, लेकिन हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए, ये एक कॉलरिस कंपनी है, तो ये कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है, तो परचेज डिपार्टमेंट उसका खुद का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, कोटेशन ऑफ फॉर सप्लाई आउटडोर इलेक्ट्रिकल आइटम्स, उसको आउटडोर इलेक्ट्रिकल आइटम चाहिए। तो उसने यहाँ पे लिख दिया कि ट्यूब ट्यूब चाहिए, TL5 डेकोरेटिव फिटिंग चौक चाहिए, 11 वाट CFL फिटिंग चाहिए, 11 वाट CFL फिटिंग बैलास्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें कि यहाँ पे हर कंपनी को क्या होता है, खुद की जो आइटम होती है, जो परचेज करते हैं मटेरियल, उनके लिए कोड डिफाइन किया होता है जिससे हम वो लोग आइडेंटिफाई कर पाए और उनका स्टॉक मैच कर पाए। कितनी क्वांटिटी में चाहिए, 250, 25, 50, 30, और यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, प्लीज कॉट ओनली फॉर एक्स स्टॉक, अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो ही आप अप्लाई कीजिए। वेंडर्स लोकेटेड विद हैदराबाद, ये हैदराबाद की कंपनी है, एंड सिकंदराबाद शुड ओनली मे सबमिट देयर ऑफर्स। ये किसके लिए है, ये जो लोकल एरिया है ये हैदराबाद वालों के लिए ही है, क्योंकि ये कंपनी हैदराबाद की है। अगर लोकल वेंडर रहेगा तो कम्युनिकेशन थोड़ा स्मूथ रहेगा। द सक्सेसफुल टेंडर इन हैज टू सबमिट टेस्ट सर्टिफिकेट अलोंग विद सप्लाई ऑफ मटेरियल। जिसको भी ऑर्डर मिलेगा वो उसको टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ में मटेरियल को सप्लाई करना रहेगा। वैलिडिटी ऑफर्ड मस्ट बी मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स, ये ऑफर है 3 महीने के लिए है। दोस्त वो है ऑफर्ड लेस विल बी डिस्क्वालिफाइड, अगर 3 महीने के बाद कोई भेजता है तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्वांटिटी इज टेंटेटिव, ये क्वांटिटी टेंटेटिव है, इससे चेंज हो सकता है और इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, यानी उसके अकॉर्डिंगली अगर वेंडर की कैपेसिटी हो, ये 250 या 500 और वेंडर बोलेगा मेरे पास 500 नहीं है तो नहीं चलेगा, उसको 500 प्रोवाइड करना है, तो नंबर्स वेरी कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट देखिए, ये लिखा है 2/2 तो ये आप यहाँ तक आपका जो फील्ड किया हुआ टेंडर वेंडर भेज सकते हैं और ये इंक्वायरी को फिल कर सकते हैं। ये इंक्वायरी है दोस्तों, इंक्वायरी नंबर लिखा हो, ये इंक्वायरी बेस्ड है, तो ये इंक्वायरी में आप अप्रोच कर सकते हो, आप इसको फिल करके भेज सकते हो। कब तक, 2 मई 2013 तक। और ओपन कब होगा, उसी दिन 3 बजे टेंडर, ये आपका जो रेट आएगा वो उसके कवर ओपन हो जाएंगे। तो ये देखिए ओपन क्यों करेंगे, कंपेयर करने के लिए। तो ये इंक्वायरी बेस्ड है, ये कंपनी को कुछ चीजें चाहिए थी, लिस्ट बना दिया और ये सारी चीजें ऑनलाइन भी रखेगा और जहां पे वो अप्रोच करना चाहेगा उतनी कंपनीज को भेज भी देगा। तो ये हुआ इंक्वायरी बेस्ड परचेस प्रोसीजर का एक सैंपल। ये दूसरा है कोटेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। देखिए वायरिंग के लिए यहाँ पे किसी कंपनी, एक कंपनी है, तो ये कंपनी ने यहाँ पे दिल्ली की कंपनी है, तो इसने कोटेशन मांगा है। रेट आपको वेंडर को भरना है। इसने आइटम्स लिख दी, क्वांटिटी लिख दिया और ये कह रहा है कि आप इसको फिल करके हमको वापस भेजो बिफोर 29 अगस्त। ये देखिए 22 अगस्त का है, 29 एक वीक में आपको भेजना है। जितनों ने भेजा उनका कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनेगा और उसमें से अप्रूव करके वहां पे फाइनल किया जाएगा। तो ये सैंपल है, इसी प्रकार परचेज होती है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए कंपेरेटिव स्टेटमेंट, मान लीजिए आपको ये 4 चीजें चाहिए और ये 4 चीजों की यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है। 2.5 mm कॉपर वायर है, आईसीटीपी है, आईसीडीपी है, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर, 40 वॉट फ्लोरेसेंट लाइट है। तो एबीसी कंपनी का रेट लिखा हुआ है, XYZ PQR, ये सारी कंपनी है। टैक्स इंक्लूसिव है, उनकी कंडीशन क्या है, पैकेज फॉरवर्डिंग है वो भी इंक्लूसिव है, डिलीवरी पीरियड 2 वीक इमीडिएट। ये PQR कंपनी कहती है मैं आप जैसे ऑर्डर दो मैं फौरन दे दूंगा। पेमेंट आपको 7 दिन में करना है, यहाँ पे 5 दिन में करना है, यहाँ पे आपको डिलीवरी भी फौरन हो जाएगी और आपको डिलीवरी के अगेंस्ट में पेमेंट भी करना है। तो ये तीनों का कंपेरेटिव बना के जो ऑफिस होगी आपकी, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, वहां पे कमेटी होगी, वो कमेटी इसको वेरीफाई करेगी और सारे मेंबर लोएस्ट जो प्राइस है, यहाँ पे ये दिख रहा है एबीसी इलेक्ट्रिकल का लोएस्ट प्राइस मुझे दिख रहा है, तो इसको अप्रूव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे
कि यहाँ पे एबीसी इलेक्ट्रिकल के रेट कम होने की वजह से और स्पेसिफिकेशन मैच होने की वजह से इसको कॉन्ट्रैक्ट इसको ये परचेज करने का ऑर्डर दिया जाएगा। तो ये परचेज का कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस प्रकार आपको बनाना होता है। फिर परचेस ऑर्डर के भाई के आपने दे दिया एबीसी को देना है तो उसका एड्रेस आएगा आपकी कंपनी ये आपका कंपनी का एड्रेस आएगा और यहाँ पे एबीसी इलेक्ट्रिकल का ये आपने कोटेशन भरा था उसके अकॉर्डिंगली आपको ये आइटम यहाँ पे भेजनी है और ये इसके साथ हमको ऑर्डर देते हैं। तो ये ऑर्डर इस प्रकार इसको परचेस ऑर्डर आ गया। सिर्फ इसी को परचेस ऑर्डर नहीं कहते, परचेस ऑर्डर में कुछ कंडीशन भी होती है। देखिए कंडीशन यहाँ पे रखिए मटेरियल शेल बी एज पर स्पेसिफिकेशन, आपको स्पेसिफिकेशन दिया है ऐसा ही आपको ऑर्डर देना होगा। मटेरियल विल बी सेंड बैक ऑन योर रिस्क एंड कॉस्ट इज नॉट फाउंड एज पर स्पेसिफिकेशन। अगर आपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मटेरियल नहीं भेजा तो आपको वापस कर दिया जाएगा और वो कॉस्ट भी आपको ही भरनी है। बिल शेल बी इन 3 कॉपीज, आप जो साथ में बिल भेजोगे वो 3 कॉपी में आपको भेजना पड़ेगा। पेमेंट विल बी मेड बाय चेक विद इन 7 डेज आफ्टर टेस्टिंग द मटेरियल। 7 डेज में हम आपका मटेरियल चेक कर लेंगे और उसके बाद में आपका पेमेंट रिलीज होगा। थैंक यू और ये कंपनी का साइन आएगा। तो इसी प्रकार परचेज ऑर्डर दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोशिश की कि कैसे टेक्निकल टर्म्स में परचेज किया जाता है और इंक्वायरी बेस्ड परचेज कैसे होता है। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।